दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली, जय अघरेश्वर महादेव। आदेश आदेश आदेश। तबीयत डाउन है क्योंकि अब ठंड का मौसम चालू हो गया है, तो सर्दी लगना तो भाई ये आम बात है। वीडियो भी मैं इतना अपलोड नहीं कर पा रहा। मेरे आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ। मेरे से कई लोगों ने ईमेल किया, मैसेज इनबॉक्स में भी पूछा, फ़ोन के माध्यम से भी पूछा कि सर ये अघोर तंत्र में भोग क्या होता है। और भोग तो आप और हम सभी जानते हैं भाई, मिठाई का भोग देना। हाँ, कई तरह का भोग होता है, लेकिन अघोर पंथ में, अघोर मार्ग में, अघोर संप्रदाय में जो भोग दिया जाता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो भगवान की दया से इतना तो कि मैं बोल पा रहा हूँ। सभी अघोर पंथियों को मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से सबको आदेश आदेश आदेश, तो अघोर पंथ में आदेश ही लगता है, तो इसलिए मैं आदेश आदेश बोल रहा हूँ। मेरा एक ग्रुप है शमशान की अघोर विद्या, जिसमें अघोर साधना के बारे में ही मैं बताता हूँ। तो आज एक भोग के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अघोर भोग क्या होता है, उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। अघोर रंत भोग, अघोर पंथ का ये क्या है कि प्रथम भोग है जो कोई भी अघोरी दे सकता है, सर्वसामान्य लोगों के लिए नहीं है ये। साथ ही जो है अघोर पंथ का कोई भी अनुयायी जो अघोर को मानता हो वो ये भोग दे सकता है। इस भोग का एकमात्र उद्देश्य स्वयं की सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाना है और नकारात्मक ऊर्जाओं का जो है नाश करना होता है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने और नकारात्मक ऊर्जा के घटने से संबंधित जो है बहुत से स्तर के जो है काम, जिनसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक कष्ट कुछ हद तक खत्म हो जाते हैं। ये पूर्ण रूप से एक अस्थायी और निश्चित समय के लिए असर रखने वाली एक क्रिया अथवा क्रिया क्या भोग है। इसका असर मैं बता देना चाहूँगा 1 महीने तक रहता है, लेकिन इसके साथ ही गुरु की जो मतलब शुरू की गई अन्य क्रियाओं का असर अन्य क्रियाओं के अनुसार स्थायी और स्थायी, स्थायी और अस्थायी ये दोनों रह सकता है। ठीक है, कहने का मतलब 1 महीना तक तो इसका जो असर रहेगा। अब मैं बता देना चाहूँगा कि ये अघोर रंत जो भोग है ये कहाँ दिया जाता है। इसका जो स्थान जो होता है, शमशान में जलती हुई प्रज्वलित जो चिता जो जल रही है, लपटे उठ रही है, जिसमें कि ज्वाला निकल रही हो, ठंडी या केवल अंगारों वाली चिता। ठीक है ना, जो जल रही हो वो वाली चिता, उसमें इसका भोग दिया जाता है। तो ये जो दिन जो होता है, बुधवार, शनिवार, अमावस्या अथवा ग्रहण, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, तो इसका विशेष दिन है, विशेष बार है, विशेष तिथि पर्व है। अब ये कब दिया जाता है भोग, सुबह, दिन में, रात में, कब, कितने बजे, ये जो समय है गोधूलि के बाद अर्धरात्रि तक। गोधूलि का मतलब जानते हैं, अब तो खैर देखने को नहीं मिलता है, अब तो गौशाला में गैया बधी हुई है। नहीं तो पहले के ज़माने में, हालांकि मैंने देखा है भाई आज भी वृंदावन में जो ग्रामीण इलाका है वहाँ जाके देखोगे उत्तर प्रदेश में, मैं तो वहाँ रहा हूँ, पढ़ा हूँ संस्कृत जो है, तो मैं देखता था कि शाम के समय 25-30 गैयाएँ जो आती थी चर के जंगल से, तो धूल उड़ाती हुई, तो शाम के समय घर लौटने का जो गौशाला में लौटने का होता है ना गायों का, तो गायों का जो झुंड, तो शाम के समय जो गैया जो अपने स्थान की तरफ अपने खुर से धूल उड़ाती हुई आती गाय का झुंड, तो जो धूल उड़ती है तो उसे गोधूलि का समय कहता है। उससे लेकर के रात के 12 बजे तक, अर्धरात्रि तक इस भोग को दिया जाता है।
अब मैं सामग्री बता देता हूँ। इसमें देखो अगर पंथ में चलता है, अब मैं भी जब अघोर क्रिया करता हूँ तो मैं देखो, मैं तो शमशान में भी जो तुम्हारे हांडी चढ़ा देता हूँ, पका करके खाता हूँ, मसान को भी खिला देता हूँ, उनको भी पिलाता हूँ, खुद भी पीता हूँ। जब मेरा ये आता, अब तो खैर मैंने बंद कर रखा है क्योंकि मुझे नशेबाज नहीं बनना है भाई। तो ये हाँ, कभी कभी अब ऐसे कोई ऐसा कार्य आता है तो वो बात अलग है, पर फिर भी मेरा ना के बराबर ही है वो। पूर्व वीडियो में देख सकते हो कि शमशान में जो है वहाँ जो कब्रिस्तान का पत्थर है, जो शमशान अर्थी की जो लकड़ी है, उसको जला करके वहाँ में एक तामसिक जो है भोजन बना रहा हूँ अघोर पंथ का, अघोर पद्धति से। और वहीं बैठ करके खा रहे हैं भोग, मसान को भी भोग दे रहे हैं और खुद खुद भी हम खा रहे हैं, मसान को दारू के धार दे रहे हैं, उनको भी पिला रहे, खुद भी पी रहे हैं। तो क्या है कि ये भोग है, फिर वो तो अलग है। सामग्री मैं बता देता हूँ इसमें: मांस, मदिरा, काले लाल वस्त्र, पान, चावल, नारियल, काली मिर्च, काले तिल, काली और सफ़ेद राई, सिंदूर, नींबू, सफ़ेद मिठाई, काली हांडी, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं इसमें, जो यहाँ मैं कहाँ तक बताऊँ मैं। सब कुछ इसमें आता है, अंडा फंडा बंगला पान वगैरह, मतलब सब कुछ आता है, दीपक बाती शराब वगैरह, ये मिठाई पिठाई, मतलब सब अगड़म बगड़म जो भी है। ये मैं संक्षेप में शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब ये विधि कैसे करना होता है: काले और लाल कपड़े पर सभी वस्तुओं को क्रमानुसार मंत्रोच्चार के साथ रखकर पूर्ण विधि अनुसार उपचारित कर समस्त सामग्री को काली हांडी में रखकर उसको काले कपड़े से मुंह बांधकर जलती चिता के लपटों में डालने तक का क्रम इसकी जो है पूर्ण विधि है। ये जो प्रयोग है ना, अघोर तंत्र की सबसे शक्तिशाली भोग में से ये एक भोग माना जाता है, जो कि अगर सटीकता से किया जाए तो संबंधित के जो जीवन के जो हालात बहुत हद तक सुधर जाते हैं। तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा हो, चारों तरफ से घिरे पड़े हो, समस्याओं से घिरे पड़े हो, तो जीवन में लाइफ में एक बार ये काम जरूर करना। अब तुम अघोर नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी अघोरी के माध्यम से ये भोग तुम अर्पित कर सकते हो। इसका चमत्कार तुमको हाथ के हाथ देखने को मिल जाएगा। इसमें कई प्रकार के, अभी मैं कुछ तो अभी मैंने बताया भी नहीं है। तो ये कभी भी, अब दिवाली आ रही है तो इसमें भी दे सकते हो, जलती हुई चिता में। ये जो भोग है मैंने बताया, इसमें दिन ये मतलब बहुत इसमें वो देखा जाता है कि जब जी में तब नहीं दिया जाता है, ये शमशान में जलती हुई चिता पर इसका भोग दिया जाता है। और दिन मैंने बता दिया, बुधवार के दिन, शनिवार, अमावस्या, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, इसमें भी दे सकते हो। और भोग देने का समय जो मैंने बताया, शाम के समय गोधूली से लेकर के रात के आधी रात तक दे सकते हो। मेरे माध्यम से भी ये दे सकते हो। तुम्हारे आसपास कोई अघोरी है, ऐसे वैसे नाम में नाम मात्र का अघोरी नहीं, जो सचमुच का अघोरी हो। अब तो क्या कि अघोरी बनने का क्या है कि फैशन चला पड़ा है, शहरों में घूमते हैं, पैसा मांगते हैं, कोई क्या मांग रहा है। अघोरी कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, वो देते हैं, वो लेते नहीं है। वो जो मांग रहे हैं वो भीख मंगे, वो भिखारी है। वो जो अघोरी जो होते हैं वो अपने आप में मस्त रहते हैं, मस्त राम रहते हैं, ठीक है ना। श्राप वरदान दोनों देने में वो समर्थ रहते हैं। मुर्दे को भी खड़ा करने में इतनी शक्ति उस अघोरी में जो रहता है। बड़े किस्मत से, भाग से ऐसे अघोरियों का दर्शन होता है। कुछ अघोरी तो अपने वेश में रहते, कुछ अघोरी जो है वो पहचान में नहीं आते। जैसे कि मैं कभी भी अपने आप को ये पहचान में साबित नहीं करता कि मैं एक अघोरी हूँ। मैं चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ ये ढोंग विद्या, पर नहीं। हाँ, अघोरी हूँ, अघोर क्रिया करता हूँ, मैं सभी क्रियाओं को करता हूँ। जब अघोर क्रिया करना होता तो उस समय अघोर क्रिया भी करता हूँ। मैं वैष्णव संप्रदाय से मैं दीक्षित हूँ, पर फिर भी मैं अघोर क्रिया भी करता हूँ। उस समय जब मेरा समय आता तो मैं वस्त्र वगैरह धारण करता हूँ, अघोर क्रिया करता हूँ। शमशान में सभी काम मेरे को करना होता है लोगों के लिए। पर बाकी के समय में सामान्य भेष में रहता हूँ मैं। पैंट बुर्शेट, तुम्हारे यही टोपी वगैरह सिर पे, अपना ये नहीं कि काला कपड़ा पहना, दाढ़ी मूछ बढ़ा लिया, रुद्राक्ष लटका लिया, ये वो वगैरह, ये
माँ ने खोपड़ी हाथ में ले लिया, नहीं। तो इस हिसाब से गुप्त रूप से रहता हूँ मैं। जो पहचानता मेरे, जो नहीं पहचानता नहीं पहचानता। मैं अपने आप को कहता भी नहीं कि भाई मैं बहुत बड़ा अघोरी हूँ, ये हूँ, मैं वो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो महाकाल का एक तुच्छ सेवक हूँ। ठीक है ना। तो वो लोग भी अघोरी बनते डोल रहे हैं कि जिनको अघोर के बारे में पता नहीं, उनसे पूछो जाकर के अघोर का मतलब क्या होता है। अघोर संप्रदाय के बारे में पूछो, धूर भी पता नहीं है। तो ये लाइफ में अगर परेशानी से घिरे हो तो ये कभी मैंने दिन बता दिया, बुधवार, शनिवार, अमावस्या, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, किसी में भी ये दे सकते हो और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं जाते जाते बता देना चाहूँगा, अब यहाँ से आगे देखो, महाकाली की कृपा हुई है, उनका आदेश हुआ है। जो हमारे नेपाल की जो विद्या है, हमारे यहाँ उसको बोक्सी कहते हैं, और इधर तुम्हारे इंडिया में यहाँ क्या डाइन कहते हैं। और अधिकतर ग्रामीण इलाका में ये मंत्रों का बहुत ही भरमार होता है। मैंने तो देखा स्वयं अपनी आंखों से, कुत्ता बिल्ली तक बना देते हैं। और हमारे यहाँ देखा है मैंने, ग्रामीण परिवेश से हूँ मैं छत्तीसगढ़ के ग्रामीण, छत्तीसगढ़ जो है वहाँ के ग्रामीण इलाका, वहाँ भी मैंने देखा है। इधर तुम्हारे आसाम जहाँ चाय का बगान है, आसाम में भी ये विद्या है, तंत्र विद्या में। यूट्यूब वाली विद्या, जो ये किताब कॉपी वाली या गूगल वाली, इन विद्याओं को मैं नहीं कह रहा हूँ। जो गुरुमुखी स्वयं सिद्ध विद्या है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, आज तक तो मैंने छुपाया, पर अब मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को मैं दूंगा, क्योंकि मुझे मर के छाती पे लेके नहीं जाना है। जो बोक्सी, जो डायन जो होती है, डायन जो विद्या, जो मंत्र टोना टोना करती है, वो टोनई जिसे कहते हैं, टोन ही मंत्र है। जो ग्रामीण, जो गुरुमुखी जो मंत्र है, जो डायन लोग जो प्रयोग करते हैं, उन डायनों का जो मंत्र है, उनकी जो विधि विधान है, वो भी मैं प्रदान करूंगा। डायन किसी को बीमार लगा देना, इनके पास ऐसी ऐसी विद्या है कि पूरे गांव में हैजा लगा सकती है। एक बार ऐसा हुआ नेपाल में, सुदूर कुछ ऐसे जिला है, एक लेडीज ने, उसने ऐसा मंत्र फेंका, मेरे सामने की बात है, कि 10-5 दिन के भीतर वहाँ पूरे गांव में जो है हैजा हो गया। तो तुम्हारे जो जितने भी पशु जानवर सब बीमार पड़ पड़ के वो मरने लग गए। फिर वो दूसरे गांव में ले गया, तब जा करके आराम पड़ा। तो जो डायन होती है, वो कोई मरी हुई स्त्री नहीं होती, ये जीवित होती है। ये जो डायन होते, जो डाकिनी नाम की जो देवी, जो शक्ति है ना, जो महाकाली की जो सेविका है, इनका जो इष्ट क्या है, डाकिनी देवी है। तो उन्हीं डाकिनी की जो सेवक, जो सेविका, उसे डायन कहते हैं। ये जीवित होती है, किसी की माँ बहन कुछ भी हो सकती है, इसको तुम पहचान नहीं सकते। इनकी शक्ति बहुत असीमित होती है। किसी को भी बीमार कर देना, किसी को मार देना, मूठ लगा देना, किसी के ऊपर भूत चढ़ा देना, कोड़ लगा देना, किसी के घर मकान को बांध देना, किसी के बच्चे को मार देना, किसी के पशु चौपाया को खत्म कर देना, हाँ, खून की उल्टी करा देना, किसी को अंधा कर देना, किसी को पागल कर देना, किसी बावला कर देना, ये सब विद्या इनकी है। तो इनकी ऐसी गुप्त गोपनीय जो डायनों की जो मंत्र, जो विद्या है, मैं धीरे धीरे प्रदान करूंगा। और जो लोग इन चीज़ों को अब सीखना चाहते हैं मेरे से, स्पेशली अलग ही सिखाया जाएगा, ये यूट्यूब में मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये गुरुमुखी स्वयं सिद्ध मंत्र है। और मैं बता भी चुका हूँ कि अब आने वाले समय में यहाँ से आगे तुम लोगों ने, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत में मेहनत तुम लोग करोगे, सिखाऊंगा मैं, मेरी गारंटी है। नींबू को उड़ाना, नींबू उड़ता, हकीकत में उड़ता, वो मंत्र के माध्यम से उड़ता है। लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं, थोड़ी सी चूक अगर हो गई तो तुम गए काम से। तो ये सिद्ध करना होता है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। नींबू को उठाना हवा में, और ये यूट्यूब में तो वो रस्सी बांध देते, उसको जो है विजुअलाइज करके दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं, वो तो क्या कि ढोंग है, वो उड़ता है, हकीकत में उड़ता है नींबू, नींबू उड़ता है। और इसके अलावा जो पैसे की जो बारिश करने की जो विद्या है, वो भी है। ये यूट्यूब वाली विद्या नहीं है।
ये सब मेरे पास है, जो सीखना चाहे वो सीख सकते हैं। मैं तो भैया करता नहीं हूँ। मैं पैसे की बारिश होती है, ठीक है। इसके अलावा पानी में चलना, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। इंद्रजाल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसी विद्या भी है घर किसी के नाक से खून बहा देना, मैंने बताया ना अभी। भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानना, मतलब इतना खतरनाक खतरनाक, क्या बताऊं मैं तुम लोगों को। कढ़ाई बांधना ये भी सिखाऊंगा मैं। कढ़ाई बांध सकते हो, कितना आग लगाओ कढ़ाई के नीचे ना, वो तेल गर्म होगा ही नहीं, चाहे तुम उसमें बैठ जाओ। तो जिसे कहते हैं कि आग बांधना। फिर इसके अलावा बरसात को रोकना। तो ऐसी बहुत सारी विद्या हैं जो तुम लोगों को प्रदान करूंगा। इसके अलावा मोहिनी दवा बनाने का, मोहिनी इत्र है, वशीकरण, किसी को जो है, क्या बताऊं मैं। तो जो लोग इन चीज़ों को सीखने का इच्छुक हो वो सीख सकते हैं। व्हाट्सएप पर संपर्क रखें, नंबर बता देता हूँ 9772894990 एंड नेक्स्ट 961028। ठीक है, सुन लो, 9610281130। तो आज के लिए बस इतना ही। आदेश आदेश आदेश। जय मां शमशान काली।